2019 में लेंस का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। अब पिछले वाली वीडियो में जो चैनल पे पहली बार आया उनके लिए बता रहा हूं। इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस बताया था। यहां पे क्या दिया हुआ है? कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हमें क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दे दिया? हमें यू दे दिया। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। अभी मैंने देखो वैल्यू साइन नहीं रखा है, प्लस या माइनस, ध्यान देना। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? यूज लेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब v पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है? और हमें h नहीं दिया हुआ है, ना h1 दिया है ना h2 दिया है, ठीक है। दोनों में से नहीं दिया है। तो इस हिसाब से कैसे करेंगे, ध्यान देना। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, परेशान हो जाओगे कि सर करें कैसे, ठीक है। ध्यान से देखना करना कैसे है। यहां पे क्या दिया हुआ है? h1 हमें नहीं दिया है, तो h1 को लेट्स मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्यों मैंने ऐसा माना। अब हमें क्या कर बोल रहा है कि लेंस फार्मूले का यूज करना है। बिल्कुल कर लेते हैं लेंस फार्मूले का यूज। तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं उसको मतलब वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कॉनकेव लेंस के केस में f हमेशा नेगेटिव होता है और u भी हमेशा नेगेटिव होता है। न्यू u हमेशा, चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो अब यहां पे साइन लगा दो, यहां पे भी मत लगाओ, छोड़ो, आप यहां लगाओ डायरेक्ट। तो 1 अपॉन f को कितना रखेंगे? प्लस का मतलब 30 है तो माइनस का 30, ठीक है। और इधर से कितना जाएगा? 1 अपॉन v ऐसे ही रहा, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे तो 1 अपॉन, और u कैसा होता है? माइनस, तो माइनस का 60। तो यहां पे लिख लेंगे माइनस का 60, ठीक है। अब देखो यहां से कितना होगा? माइनस का 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन v, और माइनस माइनस प्लस मतलब 1 अपॉन 60। अब इस 60 को इधर ले जाओ, उठा के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 30 और माइनस का 1 अपॉन 60 इक्वल टू 1 अपॉन v। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस, मतलब एक काम कर लेते हैं, 60 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, तो 60 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 30 है तो इसको 60 बनाने के लिए -2 और यहाँ पे -1, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन v। तो अल्टीमेट कितना आ गया? माइनस का 3 अपॉन 60 इक्वल टू 1 अपॉन v। यहां तक क्लियर है? मेरे हिसाब से किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं देखो ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या कर रहा हूं मैं? इसको पलट ले रहा हूं तो माइनस का 60 अपॉन 3 इक्वल टू v। तो यहां से v कितना आ जाएगा? v इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछ रहा है? नेचर। सबसे पहले नेचर, ठीक है, और फिर पोजीशन। अब ध्यान से देखो, तो अब जो 4 कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये इरेज कर देता हूं 4 कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला नेचर कैसा होगा? नेचर इक्वल टू, ध्यान से देखो, जब भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? वर्चुअल। क्या होगा? वर्चुअल, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे? पोजीशन। अब पोजीशन क्या होगी? ध्यान से देखो, पोजीशन क्या होगी? अब ध्यान से देखो, ये हमारा f से छोटा है, मतलब f कितना है हमारा? 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को इमेज जो बनेगी वो 30 सेंटीमीटर से पहले, और f से पहले क्या होता है? लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखेंगे? इमेज इज बिटवीन फोकस फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या होगी? बिटवीन फोकल लेंथ या फोकस, बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आया? कैसे पता चला? तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट कौन कौन से? कि एक तो हमें नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया। अब तीसरा देखो, इन्वर्टेड है कि रियल है, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव साइन आया है और वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। हमेशा रियल, वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो कैसा बनेगा ये? इरेक्ट। कैसा बनेगा? इरेक्ट। तीसरी चीज समझ में आ गई? अब चौथी देखो, चौथी क्या कह रहा है हमसे? देखो ध्यान से, ये इरेज कर दिया मैंने। चौथी हमें पूछ रहा है साइज। तो साइज निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो, साइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो ध्यान से, साइज निकालने के लिए हमें भाई h1 तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि m इक्वल टू क्या होता है? h2 अपॉन h1, और m क्या होता है? m इक्वल टू v अपॉन u। तो ये दोनों को बराबर लिख के मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, एक फार्मूला
कि H2 अपॉन H1 इक्वल टू V अपॉन U। अब यहां पे वैल्यू रख दो, H2 हमें निकालना है तो H2 को तो H2 ही रखा मैंने, H1 को मैंने क्या माना था, चलो H1 को भी H1 रख लो, कोई बात नहीं। और V कितना आया था हमारा, V आया था हमारा यहाँ पे -20, कितना आया था -20, और U कितना आया था, U हमारे पास कितना है -60। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया और इससे ये कर दिया, मतलब 1/3। तो यहाँ पे जो H2 आएगा हमारा वो क्या आएगा, H1 अपॉन 3। मतलब यहां से क्या समझ में आया कि जो हमारी तीसरी चीज साइज, तो साइज क्या होगा, साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा। चौथा कैरेक्टर मिल गया, चौथा कैरेक्टर मतलब फोर्थ, पहला बता दिया, दूसरा बता दिया और फोर्थ बता दिया, थर्ड बचा हुआ था। तो थर्ड क्या हो जाएगा, जो हमारी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की 1/3 होगी। जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी 9 सेंटीमीटर है, तो इमेज की कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहा है। अगर 12 सेंटीमीटर होगी तो 4 सेंटीमीटर, 3 से डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही दमदार न्यूमेरिकल है, 2019 में 5 मार्क्स आया हुआ है, बिल्कुल हलवा न्यूमेरिकल है। बस आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको मैथमेटिकली स्किल अच्छे से आनी चाहिए कि हम अच्छे से फ्रैक्शन को सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। और साइन में नहीं, तो गलती मत करना कि एफ को प्लस या माइनस, यू को प्लस या माइनस कब रखना है, ठीक है, ध्यान से अच्छे से जितनी बात बताई है मैंने वो सारी चीजें लिख लेना, एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, एग्जाम तक आपको याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और इससे पहले मैंने अब तक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्लेक्शन के 40 वीडियो डलवा चुका हूं, चैनल पे जाके देखना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2023 नाम से, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या रिफ्लेक्शन के नाम से, उनको देखना, आपके सारे फंडामेंटल स्ट्रोक हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन और 3 साल हो गए ऑनलाइन। इससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े एडटेक कंपनी में भी पढ़ा चुका हूं। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को लाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता कि कॉन्वेक्स मिरर का फार्मूला कब लगाएं, कॉनकेव मिरर का कब लगाएं, कब पर यू को प्लस लेना है, कब यू को माइनस लेना है। तो ध्यान से देखो, अभी तक मैं अपने चैनल पे 40 क्वेश्चन डाल चुका हूं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के, उनको जाके देखना। आपको लाइफ में कभी भी मिरर में एटलीस्ट कभी भी गारंटी है मेरी दिक्कत नहीं होगी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लेंस में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हमें पता है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होती है, h1 से लिखते हैं, h1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है u इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और h2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब ये फार्मूला देख के हमें क्या लग रहा है, हमें समझ में आना चाहिए कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे। अब हमें फार्मूला पता है लेंस का फार्मूला, अभी देखो मैंने साइन नहीं रखे हैं, u के और f के साइन नहीं रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। हमें पता है लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला, ठीक है, क्या होता है ये 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। मिरर और लेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मिरर में यहां प्लस होता है, लेंस में यहां माइनस होता है। अब यहां पे हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में, चाहे तो आप नोट डाउन करके लिख लेना, कॉन्वेक्स लेंस में f हमेशा पॉजिटिव होता है और u चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ f कितना होगा हमारा, f इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो f कितना होगा प्लस, तो f को साइन के साथ यहां रखना, मतलब प्लस का 12, ठीक है। और v हमें निकालना है तो v ऐसे ही रहा। अब माइनस और ब्रैकेट लगाना, 1 अपॉन u कितना होगा माइनस का 18, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 12 और यहां से क्या आएगा 1 अपॉन v और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 18। यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करना है तो 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन v। मैं 18 को उठा के इधर ले गया तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है। अब 18 और इसका 12 का एलसीएम कितना होता है 36, मुझे पता है, आप करके देख लेना 36।
अब 36 बनाने के लिए 12, यहाँ पे 12 है तो क्या लिखेंगे 3, माइनस यहाँ पे 36 बनाने के लिए 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन v। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 36 इक्वल टू 1 अपॉन v। इसको पलट लो तो v कितना आ जाएगा यहां से 36 सेंटीमीटर, मतलब v हमारा कैसा है प्लस का। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जब v हमारा प्लस आता था, वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी v वैसा नहीं आता, मतलब v प्लस में आता है किसमें कॉनकेव मिरर में। तो जब भी v प्लस आता था तो हम बोलते थे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे लेंस के केस में उल्टा होता है कि v प्लस आता है तो हमारी कैसी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमें पहला आंसर मिल गया कि नेचर कैसा है रियल। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब हमें पोजीशन बतानी है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें पोजीशन बतानी है और हाइट ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, हमें फार्मूला बताया क्या होता है मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v अपॉन u। अब वहां पे क्या होता है ध्यान से देखना, वहां पे होता है माइनस का v अपॉन u, लेकिन यहाँ क्या होता है लेंस के केस में v अपॉन u। और मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला क्या होता है h2 अपॉन h1, ठीक है। अब इस दोनों फार्मूले को यूज करके हमें वो निकालना है, मतलब m इसके बराबर और m इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो मैं ये लिख सकता हूं v अपॉन u इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो यहां से देखो v कितना है, v हमारा आएगा 36 और u कितना है हमारा, देखो ध्यान से, u आएगा माइनस का कितना निकला था हमारा u 18, माइनस का ये तो क्या है ऑब्जेक्ट था 18, और यहां से कितना आ जाएगा h2 हमें निकालना है, और h1 कितना है, h1 है हमारा कहां गया 10 सेंटीमीटर। तो देखो इससे ये कट गया 18 बन गया 18 टू जा, तो यहां से कितना आ गया h2 इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना h2 कितना आया, h1 का डबल है, h2 क्या है h1 का डबल, तो हम क्या लिखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इज डबल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा, और क्या लिखेंगे यहाँ पे v कैसा है हमारा 36, तो क्या लिखेंगे v इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, सो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, मतलब लेंस की दूसरी साइड बनेगा। आई बात समझ में, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था 2019 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। देख लो ध्यान से, क्या था इसमें कोई दिक्कत थी, आराम से देखो कितने हल्के से न्यूमेरिकल, बस क्या होता है हमसे गलती क्या होती है यहीं पे वैल्यू साइन पुटिंग कर देने। क्यों, क्योंकि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इसी चीज में परेशान होते हैं। तो कॉपी में आराम से नोट डाउन करके लिख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर लेंस के केस में f हमेशा पॉजिटिव होता है और u हमेशा निगेटिव होता है, और v हमें निकालना होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया, अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। मिलते हैं इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्रैक्शन के लगभग 20-30 क्वेश्चन कराया, टोटल 50 क्वेश्चन कराया, उनको जाके देखना, आपको लेंस में या मिरर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली है, एक कॉनकेव लेंस की और एक कॉन्वेक्स लेंस की, उसको जाके ध्यान से देखो तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देख रहे तो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या दे दिया u दे दिया, u कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं साइन नहीं रख रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे दी, मतलब f कितना दे दिया, f भी 30 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। यूज लेंस फार्मूला द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, मतलब हमें क्या निकालना है v निकालना है, और हमें h1 भी नहीं दिया है और h2 भी नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो हमें पता है लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस का सिंपल सा एक ही फार्मूला है, पूरे बुक में 2 ही फार्मूला है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब आपको पता होना चाहिए, यहां पे नोट डाउन करके लिख लेना, कॉनकेव लेंस के केस में f हमेशा नेगेटिव होता है, तो f को यहां पे साइन के साथ रखो, तो 1 अपॉन f कितना है 30, ये 30 लिख दिया, और यहां लगा दो माइनस का साइन, इक्वल टू 1 अपॉन v ऐसे रहा, ये माइनस और ब्रैकेट लगाओ, u भी कैसा होता है हमेशा नेगेटिव, तो माइनस
का 1 अपॉन माइनस का 30, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से कितना सिंपली सॉल्व हो गया, ये माइनस का 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन v और माइनस माइनस प्लस मतलब 1 अपॉन 30। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, माइनस का 1 अपॉन 30 और माइनस का 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन v। यहां तक समझ में आया कि नहीं, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, पानी पी लेते हैं थोड़ा यार, गर्मी लग रही है। हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जैसे प्लस में या माइनस में लिखे ऐड हो जाते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा -1 अपॉन पूरे के 30 तो इक्वल टू 1 अपॉन v। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन v। अब इसको सोल्व करेंगे फिर से तो कितना आ जाएगा, पलट लो इसको, तो माइनस का 30 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन v, और ना इसको तो पलट चुके हैं तो कितना हो जाएगा, सिंपल v। तो अब v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया, आपका हो गया। ये इरेज कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, नेचर। तो नेचर पता चल गया, माइनस आया तो माइनस आया तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर में आपको क्या लिखना है, नेचर इक्वल टू वर्चुअल और पोजीशन, पोजीशन देखो, पोजीशन क्या हो गया हमारी, देखो ध्यान से, v कितना है माइनस और f कितना है 30, तो f से छोटा है और f से पहले क्या होता है, फोकस से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज पूछ रहा है इरेक्ट, तो कैसा होगा ये हमारा इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ में। अब लास्ट चीज देखो, हमसे लास्ट चीज क्या पूछ रहा है, कहां गया साइज। अब साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही चीज पता है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हमें फार्मूला पता है m इक्वल टू v अपॉन u एंड m इक्वल टू h2 अपॉन h1, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा, h2 अपॉन h1 इक्वल टू v अपॉन u। h2 कितना है पता नहीं, निकालना है, h1 भी पता नहीं, तो h1 को h1 लिख लो, लेकिन हमें v पता है, v कितना आया माइनस का 50 और u कितना है, ये रहा माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कट दिया और ये कट दिया 1/2। तो यहां से कितना आ गया मेरा, देखो ध्यान से, h1 अपॉन h2 कितना आ गया, तो h1 h2 अपॉन h1 कितना आ गया हमारा 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, h2 इक्वल टू h1 अपॉन 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज होगा, जो थर्ड चीज रह गई थी ना साइज, जो हमारा साइज होगा वो हमारा साइज होगा जो वो ऑब्जेक्ट जितनी भी हाइट का होगा उसका आधा होगा। सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 20 सेंटीमीटर हुई तो इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर हुई तो इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उससे 2 से डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में। यही सब चीजें लिखनी थी। बताओ क्या था इस न्यूमेरिकल में, सिंपल सिंपल सा तो है। आपको सिर्फ ये मैथमेटिकली स्किल है बेटा, ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स तो सिर्फ फार्मूले तक लगी है, ये मैथ सोल्व हो रही है यहां तक। आई बात समझ में। तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। और इससे पहले मैंने 2 न्यूमेरिकल और करवा रखे हैं और मिरर के अब तक और रिफ्लेक्शन इंडेक्स के और रिफ्लेक्शन के लगभग 40 क्वेश्चन करा चुका हूं। उनको जाके चैनल पे आराम से देखना। लाइफ में कभी भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या रिफ्लेक्शन या कॉनकेव लेंस या कॉन्केव लेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। मेरा वादा है आपसे, एक बार जाके देखिए। तो आप ही के लिए बनाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहो और तैयारी करते रहो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।